नमस्कार। आज हम बात करते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, जिसे राधाकृष्णन कमीशन भी कहते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 एंड 49 एंड राधाकृष्णन कमीशन भी इसके नाम से भी जाना जाता है। यदि हम इसको भारत में देखें तो सन 1935 से लेकर के 1955 के बीच में कहने का अर्थ है कि विश्वविद्यालयी जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है, और जिसमें हम देखें तो बहुत से नए नए विश्वविद्यालयों का खुले, और इसमें विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा हुआ है, दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हुई है। और 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हम देखें तो विश्वविद्यालयों की जो शिक्षा है उसका विकास तीव्र गति से होने लगा देश में, और साथ ही साथ देश के जो विभाजन के पश्चात देश में केवल 19 विश्वविद्यालय ही शेष रह गए थे, और इसके स्वतंत्रता के पश्चात 14 और विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, जिसमें हम देखें तो पंजाब के पूर्वी में देखें, और उसके अलावा हम विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, गुवाहाटी में की स्थापना हुई, जम्मू कश्मीर में हुई, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और भी क्या कहते हैं पूना, बड़ौदा और क्या कहते हैं बिहार आदि जो विश्वविद्यालयों की स्थापना कहने का अर्थ है सन 1947 के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात होना प्रारंभ हुआ। और 1951 में ही विश्व जो भारतीय विश्वविद्यालय को भी भारत सरकार ने कहने का अर्थ कि अपने अधीन ले लिया। और इसके अलावा जो 1951 में ही आंध्र के जो वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की गई। साथ ही जो पूर्व में जितने भी स्थापित जो विश्वविद्यालय थे उनमें नए नए विभाग खोले गए, और विभागों के साथ साथ उसमें नए जो शिक्षा के जो विश्वविद्यालयी ढांचा था उसमें उसको लेकर के परिवर्तन किया गया। और साथ ही साथ जनता जो पूर्व के जो शिक्षा व्यवस्था थी उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं थी, तो उसको संतुष्ट करने के लिए विश्वविद्यालयों की शिक्षा पर विशेष रूप से जो किसी प्रकार की कमी हो उस कमी को दूर करने का प्रयास किया गया। और जो भी विश्वविद्यालयी स्तर पर शिक्षा में जो भी दोषपूर्ण रहा था उनका निदान करने के लिए कहने का अर्थ है कि उच्च शिक्षा में संशोधन और उसमें नए नए कमीशन के निर्माण की बात कही गई। और उच्च शिक्षा में भारतीय जीवन को एक दूसरे में कहने का अर्थ है कि एक रूप से परिवर्तन करने की बात कही गई। और देश क्योंकि पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुका था, और कहने का अर्थ है देश में राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ कहने का अर्थ है दिन प्रतिदिन तीव्र गति से परिवर्तित हो रही थी, और जिसके परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं कि देश में कहने का अर्थ है प्रजातंत्र देश की मांग हो रही थी, जिसमें प्रजातंत्र देश के तहत ये भी मांग हो रही थी देश में कि जो राजनीतिक परिस्थितियों में कहने का अर्थ है सामंजस्य करते हुए समाज का पुनर्निर्माण अत्यंत ही आवश्यक माने जाने लगा था। और शिक्षा में भी आमूलचूल परिवर्तन करने की मांग कहने का अर्थ है कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इसी को देखते हुए सन 1948 में कहने का अर्थ है अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन हुआ। इस अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में हम देखें तो उस समय देश में एक नई मांगों को लेकर के शिक्षा के दोषों पर प्रकाश डाला गया, और नई जो शिक्षा के ढांचे में और नई मांगों के अनुरूप शिक्षा में कहने का अर्थ है कि इस प्रकार से परिवर्तन किया जाए जिसमें और इस प्रकार से प्रकाश डाला गया कि जिससे कि नई बात की सिफारिश शिक्षा में की जाने लगी, और विश्वविद्यालय शिक्षा का फिर से निरीक्षण तथा अध्ययन करने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की कहने का अर्थ है मांग की जाने लगी। और इसी मांग को देखते हुए भारत सरकार ने 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ति की, और ये कहा गया कि इस कमीशन को उच्च शिक्षा की जांच करने और उसे सिफारिशें प्रस्तुत करने का कार्य कहने का अर्थ है सौंपा गया। और इस कमीशन ने दिसंबर 1948 से अपना काम करना प्रारंभ किया, और इसको कहने का अर्थ है अगस्त 1949 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इस कमीशन में हम ये देखें तो जो ये कमीशन था, इस मेंबर ऑफ कमीशन देखें, इसमें इस जो राधाकृष्णन कमीशन था इसमें कौन कौन से सदस्य थे, उन सदस्यों के नाम मैं आपको बता दूं, जिसमें प्रमुख रूप से 10 लोगों के नाम हैं। उसमें जैसे सबसे पहले मैं कहूँ कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, और डॉक्टर ताराचंद थे,
सर जेम्स एब थे और जो क्या कहते हैं डरहम विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। साथ ही साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और इसके अलावा ऑर्थर ई मॉर्गन थे और डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे और साथ ही साथ डॉक्टर मेघनाथ शाह थे और डॉक्टर कर्म नारायण बहल थे इसमें और साथ ही साथ डॉक्टर जॉन जे टाइगर्ट भी थे और साथ ही साथ श्री एन के सिद्धांत इस जो कमीशन था, राधा कृष्ण कमीशन था, उसके प्रमुख सदस्य रहे थे, उसके प्रमुख मेंबर रहे थे। और जो इस कमीशन का यदि कार्य क्षेत्र देखें, कहने का अर्थ है जो ये इस कमीशन ने कार्य करना था, उन किन किन चीज़ों को लेकर के इस कमीशन ने कार्य करना था उसके बारे में हम प्रकाश डालें तो इस कमीशन का कार्य था कि भारत में जो विश्वविद्यालय शिक्षा है उसमें नए नए रिसर्च की स्थापना करने का उद्देश्य था। कहने का अर्थ है भारत में जो शिक्षा की व्यवस्था है, विश्वविद्यालय शिक्षा है और उसमें जो रिसर्च है, इसको इस उद्देश्य को लेकर के इसका कार्य क्षेत्र निर्धारित किया गया था। साथ ही साथ विश्वविद्यालयों जो थे उनमें प्रशासन किस प्रकार का हो, उसमें नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, उसकी कार्यशैली क्या हो और उसका कार्य क्षेत्र क्या हो और जो उसमें विधान हो और वो किस प्रकार से की आवश्यकता हो, उसके बारे में केंद्रीय और प्रांत की जो सरकारों के साथ पारस्परिक जो संबंध बनाने पर कहने का अर्थ है कार्य करने का कार्य क्षेत्र निर्धारित किया गया था। और साथ ही साथ विश्वविद्यालय की जो आर्थिक स्थिति के संबंध में कहने का अर्थ है कि सिफारिशें करने का कार्य इस कमीशन द्वारा किया गया था। और साथ ही साथ विश्वविद्यालय के जो पाठ्यक्रम का विचार करना और इसकी अवधि और इसमें मानव शास्त्रों और इसमें जो तकनीकी शिक्षा है जिसमें से प्योर साइंस के बीच में सामंजस्य स्थापित करने की कहने का अर्थ है संस्तुति देने का कार्य कहने का अर्थ है इस राधा कृष्ण कमीशन ने किया। इस राधा कृष्ण कमीशन की यदि हम वो देखें, रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन देखें, इस आयोग की यदि सिफारिशें देखें राधा कृष्ण कमीशन की, तो ये रिपोर्ट कहने का अर्थ है स्वतंत्र भारत के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का ये प्रथम कहने का अर्थ है स्वतंत्र भारत का एक राधा कृष्ण आयोग था। इस आयोग की जो रिपोर्ट थी वह अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी। कहने का अर्थ है उच्च शिक्षा का कोई भी ऐसा पहलू ऐसा नहीं था जिस पर प्रकाश न डाला गया हो। ये कहने का अर्थ है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने जो राधा कृष्ण कमीशन था इसने प्रत्येक पक्ष पर प्रकाश डालने की कोशिश की थी। और ये जो राधा कृष्ण कमीशन था इसकी रिपोर्ट जो थी ये प्रथम भाग में कहने का अर्थ है इसमें 18 अध्याय थे और 18 अध्यायों के साथ ही साथ इसमें 747 पृष्ठ भी थे और इसमें कहने का अर्थ है विभिन्न भागों के आंकड़े, इसमें प्रश्नोत्तरी आदि के कहने का अर्थ है उसके आधार पर कहने का अर्थ है ये कमीशन की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। इस कमीशन की रिपोर्ट में कहने का अर्थ है जो विश्वविद्यालय शिक्षा का जो उद्देश्य था किन उद्देश्यों को लेकर के कहने का था जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन था, किन उद्देश्यों को लेकर के ये विश्वविद्यालय आयोग बना था उसके बारे में बात करें। इस रिपोर्ट का उद्देश्य था कि जो देश में जो प्रजातंत्र की सफलता के लिए जो सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा को उच्च शिक्षा पर कहने का अर्थ है कि पूर्ण रूप से निर्भर माना गया था और साथ ही साथ शिक्षा का प्रसार करना और ज्ञान में निरंतर खोज करना और ज्ञान की खोज के साथ साथ मानव जीवन का सही अर्थ जानना और उसको रोजगार युक्त कहने का अर्थ है रोजगार युक्त उसमें इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जाए जिससे कि बालक कहने का अर्थ है कि रोजगार युक्त हो सके और समाज की जो व्यवस्था से संबंधित जो मांगों को की पूर्ति करना भी इस कहने का अर्थ है विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। यदि हम विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों के तहत देखें तो शिक्षा का प्रसार और प्रचार करना और ज्ञान की निरंतर खोज करना और साथ ही साथ मानव जीवन का सही अर्थ की खोज करना और रोजगार की व्यवस्था करना, इनको लेकर के और साथ ही साथ समाज की व्यवस्था संबंधित मांगों की पूर्ति करना, इस प्रकार के उद्देश्यों को लेकर के इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 जो राधा कृष्ण कमीशन था इसकी स्थापना की गई थी, जो कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के तहत अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के बाद जब राधा कृष्ण कमीशन ने जब 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इसमें जो विश्वविद्यालय शिक्षा की जो ऑब्जेक्टिव्स थे इन ऑब्जेक्टिव्स को पूर्ण करने के लिए कहने का अर्थ है निरंतर रूप से प्रयास किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को देखें
इस राधा कृष्ण कमीशन को देखें तो राधा कृष्ण कमीशन कहने का अर्थ है कि जहाँ शिक्षा की जो अनेक रूपता के बीच में कहने का अर्थ है कि उसका पर्पज ये मानता था एकता होनी चाहिए, ये उसका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का पर्पज था। और वो शिक्षित जो व्यक्ति हैं उनकी मान्यताओं, उनके आदर्शों को भी कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं स्थान देना चाहिए शिक्षा में, ये माना गया था। और उनने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने ये माना था जो शैक्षिक कार्यक्रम है उसमें कहने का अर्थ है सामाजिक उद्देश्यों को लेकर के होने चाहिए। और जो शिक्षा की जो संस्थाएं हैं वो अनेक प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन उनका जो सभी जो अनिवार्य तत्वों के प्रति कहने का अर्थ है उनमें श्रद्धा भाव एक जैसा होना चाहिए, ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का मानना था। उनने ये माना था कि सभी का उद्देश्य व्यक्तित्व के प्रति कहने का अर्थ सम्मान होना चाहिए और साथ ही साथ कहने का अर्थ समस्त नागरिकों के लिए एक सम्मान और क्या कहते हैं विश्वास होना चाहिए। और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे उसने बल दिया था और साथ ही साथ जो समाज के कल्याण और तर्क और क्या कहते हैं मानवता में विश्वास के बारे में कहने का अर्थ है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपनी सिफारिशें दी हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक विकास को उसने ये माना था कि उसने कहा था कि आध्यात्मिक विकास को हम शिक्षा से अलग नहीं कर सकते हैं। यदि हम शिक्षा से अलग करेंगे तो इससे क्या होगा कि कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं हम ये कहें कि हमें व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की हम केवल स्थापना की बात करेंगे तो हम एक राक्षसी समाज की कल्पना के बारे में बात करने लगेंगे। तो इसलिए उसने कहा था कि इसमें कहने का अर्थ है सभ्य समाज के लिए आवश्यक है वो कहने का अर्थ है कि वो निर्धन और दुखियों के प्रति भी कहने का अर्थ है सहानुभूति का भाव रखे, साथ ही साथ स्त्रियों के प्रति आदर और श्रद्धा का भावना रखे, धर्म जाति और क्या कहते हैं रंग रूप की अवहेलना करते हुए वो विश्व बंधुत्व की भावना का उसमें कहने का अर्थ है विकास हो। और साथ ही साथ उसमें स्वाधीनता तथा शांति और सहानुभूति और प्यार आदि कहने का अर्थ है उच्च आदर्शों को भी उच्च शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत समाहित करने पर बात की है। उसने केवल कहने का अर्थ है बच्चे का व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के विकास पर ही बल नहीं दिया है बल्कि उसने आध्यात्मिक पर भी बल दिया है। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था उसने व्यावसायिक शिक्षा पे बात की है, वोकेशनल एजुकेशन के विकास पे बात की है। उसके अंतर्गत उसने कृषि पे बात की है, एग्रीकल्चर पे बात की है, वाणिज्य पे बात की है, शिक्षण टीचिंग पे बात की है। टीचिंग के अलावा उसने इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा पे बात की है और उसके अलावा उसने वकालत पे बात की है, लॉ पे बात की है। इसके अलावा उसने डॉक्टरी पे बात की है। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है उसने स्नातकोत्तर जो प्रशिक्षण है और साथ ही साथ जो अनुसंधान है जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग एंड रिसर्च है उसके बारे में बात की है। कहने का अर्थ है रिसर्च को भी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने प्रमुखता प्रदान की है कि उन्होंने रिसर्च के महत्व को स्वीकार किया है कि रिसर्च के द्वारा ही कहने का अर्थ है विश्वविद्यालय शिक्षा में कहने का अर्थ है बहुत एक नए प्रकार का सुधार लाया जाता है और बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में कहने का अर्थ है अनुसंधान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका को निभा सकता है। इसके अलावा यदि हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को देखें तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहने का अर्थ है वोकेशनल एजुकेशन के विकास के प्रति कहने का अर्थ है और उसमें तकनीकी शिक्षा के विकास के प्रति महत्वपूर्ण अपना एक कदम उठाया गया है, जिसके द्वारा हम ये मान सकते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्ण कमीशन कहने का अर्थ है कि भारत में वोकेशनल एजुकेशन और तकनीकी शिक्षा के विकास पर बल प्रदान करता है। यदि हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 और क्या कहते हैं राधा कृष्ण कमीशन के तहत देखें तो उसमें जो पाठ्यक्रम था उस पाठ्यक्रम में कहने का अर्थ है विज्ञान और कला के विषयों के अतिरिक्त उसने कहा था कि प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा कॉलेज में कहने का अर्थ है सामान्य शिक्षा होनी चाहिए, जनरल एजुकेशन की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। और इससे उसमें इसने ये कहा था कि जो विज्ञान के विद्यार्थी कला के बारे में जान सकें, साहित्यिक विषयों की का ज्ञान प्राप्त कर सकें और कला और साहित्य के भी विद्यार्थी भी विज्ञान के विषयों में कहने का अर्थ है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए के बारे में बात की गई है। और इस प्रकार सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा जो स्पेशलाइजेशन के बीच में कहने का अर्थ है इस प्रकार का सामंजस्य स्थापित करने के बारे में विश्वविद्यालय जो शिक्षा आयोग है राधा कृष्ण कमीशन है उसमें बात की गई है। कहने का अर्थ है विज्ञान का विद्यार्थी कला और साहित्य भी जान सकता है और कला और साहित्य का विद्यार्थी विज्ञान को भी जान सकता है। इस प्रकार से सामंजस्यपूर्ण बनाया जाए, इस प्रकार का स्पेशलाइजेशन किया जाए जिससे कि बच्चा वैज्ञानिक ज्ञान भी जान पाए,
बच्चा, और कहने का अर्थ है कला को भी जान पाए, बच्चा साहित्य को भी जान पाए, कहने का अर्थ है बच्चा अपना सर्वांगीण विकास करने में कला और विज्ञान और साहित्य के मिश्रण को अपने क्या होता है जीवन के लिए उपयोगी बना सके। इसके अलावा ये देखें तो धर्म की शिक्षा के बारे में भी इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में प्रमुखता दी गई है। इसमें कहा गया है प्रत्येक शिक्षा जो से संबंधित जो कार्य होना चाहिए उसमें कहने का अर्थ है भगवान की प्रार्थना, कुछ क्षण के लिए कहने का अर्थ है कि मौन, ध्यान, साधना ये होनी चाहिए, पर प्रमुखता दी गई है। इसके अलावा जो डिग्री क्लासों में जो यदि प्रथम कक्षा है तो उसमें धर्म गुरुओं के जैसे क्या कहते हैं बुद्ध भगवान और कन्फ्यूशियस और साथ ही साथ और भी जो हैं इस प्रकार के ईसा मसीह हैं, शंकर हैं, रामानुज हैं, माधव है, मोहम्मद साहब हैं, कबीर हैं, नानक हैं, गांधी आदि की जो आत्मकथाएं आदि इनके बारे में कहने का अर्थ है कि जो धर्म गुरु हैं और जो धर्म से संबंधित जो ज्ञान की बातें हैं उनको समाहित करने के बारे में, सुकरात की बातों को, इन सभी बातों के द्वारा कहने का अर्थ है कि पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे बच्चे के अंदर कहने का अर्थ है कि धार्मिक ज्ञान भी और वो सभी धर्मों के जो मूल सिद्धांत हैं उसमें ज्ञान है उस ज्ञान को भी सीख सके। इसके अलावा जो बालक है दूसरे वर्ष में विश्व की जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें के भी कुछ भागों के द्वारा जिसमें सर्वधर्मों के एक ही जो विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि वो सभी धर्मों के प्रमुखता को जान सकता है, उसमें ज्ञान उपयोगी बातों को समझ सकता है और उससे अपने जीवन के कल्याण के लिए उनको समझ करके उनके अनुसार आचरण और व्यवहार कर सकता है, इसलिए उस पर प्रमुखता दी गई है। और तीसरे वर्ष में धर्म के जो आधारभूत जो दार्शनिक जो समस्याओं का जो अध्ययन कराया जाना चाहिए और उन समस्याओं के समाधान के लिए, जैसे कहने का अर्थ है व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के तहत कहने का अर्थ है जहाँ धर्म पर आधारित जो दार्शनिक जो समस्याओं का अध्ययन कराया जाए और साथ ही साथ जो भी समस्याएं उसके जीवन के संबंधित आ रही हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए बालक, कहने का अर्थ है कि धर्म पर आधारित ज्ञान को सीख करके उन समस्याओं का समाधान कर सकता है और उन समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर हो सकता है। इस प्रकार के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपनी सिफारिशें दी, जहाँ उनने विज्ञान और तकनीकी के साथ साथ उनने कला और साहित्य की बात की है और जहाँ बालक को कहने का अर्थ है विज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए, कला का ज्ञान भी होना चाहिए, साहित्य का ज्ञान भी होना चाहिए, तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए, व्यवसायिक ज्ञान भी होना चाहिए। इसके अलावा उसने कहने का अर्थ है आध्यात्मिकता को महत्व दिया है। आध्यात्मिकता के साथ साथ उन्हें धर्म से संबंधित जो धार्मिक सिद्धांत हैं, विचार हैं, उनको भी कहने का अर्थ है और जो दार्शनिक जो समस्याओं के समाधान के संबंधी अध्ययन करने के लिए जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनके बारे में भी जानने के लिए बल प्रदान किया है। इसके अलावा शिक्षा का माध्यम देखें तो मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन देखें इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के तहत, इस राधा कृष्ण कमीशन के तहत, तो यहाँ पर राष्ट्रभाषा का विकास किया जाए इस प्रकार की इसमें बात की गई है। और साथ ही साथ जो भी इसमें ये कहते हैं ज्ञान है या भी उसका वो राष्ट्रीय भाषा के द्वारा ही बच्चा प्राप्त कर सके और साथ ही साथ इसको जो तकनीकी और वैज्ञानिक जो शब्द हैं उन शब्दों को भी के उच्चारण में भी कहने का अर्थ है परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय भाषा के अनुकूल बनाए जाने पर कहने का अर्थ है बल दिया गया है, प्रमुखता प्रदान की गई है, जिसमें राष्ट्रभाषा का विकास को ही इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने प्रमुखता प्रदान की है। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कहने का अर्थ है जो उच्च शिक्षा का माध्यम उसने ये माना है कि धीरे धीरे अंग्रेजी को हटा करके भारतीय भाषा किया जाने की इसने स्वीकृति करने पर इसने कहने का अर्थ है बल प्रदान किया है। और उसने ये भी कहा है कि जो उच्च शिक्षा का माध्यम यदि हम धीरे धीरे जो अंग्रेजी को हटा करके भारतीय भाषा यदि किया जाए तो इसको ही क्या कहते हैं इसको स्वीकृत तो नहीं हो सकती है, लेकिन कहने का अर्थ है इसके लिए अनेक प्रकार की जो कठिनाइयाँ आएंगी उन कठिनाइयों के समाधान के लिए भी तत्पर रहना होगा, इसके लिए भी जागरूक किया है। और उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर में जो विद्यार्थियों को जो त्रिभाषाई पढ़ाए जाने पर उन्हें बल दिया है, जिसमें क्षेत्रीय भाषा जो रीजनल लैंग्वेज है उसके बारे में बात की है, राष्ट्रीय भाषा के बारे में बात की है और तीसरा उसने अंग्रेजी भाषा के बारे में बात की है। इन त्रिभाषा के बारे में कहने का विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कहा है कि बालक क्षेत्रीय भाषा को भी जान सके,
बालक राष्ट्रभाषा को भी जान सके, बालक अंग्रेजी के ज्ञान को भी जान सके। कहने का अर्थ है उच्च शिक्षा का माध्यम, उसने कहने का अर्थ है कि उसने कहा था कि इन तीनों भाषाओं को सीख करके उच्च और माध्यमिक स्तर पर, कहने का अर्थ है इसके साथ साथ ही उच्च शिक्षा स्तर पर विद्यार्थी इन तीनों भाषाओं में ज्ञान को सीखने के लिए तत्पर हो सकता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, जो राधाकृष्ण कमीशन था 1948-49 ने, जो शिक्षा में, कहने का अर्थ है अंग्रेजी को धीरे धीरे उसको हटा करके उसके स्थान पर संस्कृत, तो उसने कहा था कि पूर्ण रूप से नहीं हो सकती क्योंकि इसमें बहुत प्रकार की कठिनाइयाँ हो सकती हैं, इसलिए उसने कहा था कि क्षेत्रीय भाषाओं को इसमें स्थान दिया जाना चाहिए और इसमें राष्ट्रभाषा को महत्ता प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा उच्च शिक्षा का माध्यम उसने कहा था कि क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा को ही इसमें उपयोगिता प्रदान की जानी चाहिए। उन्हें राष्ट्रीय भाषा देवनागरी की लिपि हो इसमें और इसके सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया है। और इसके अलावा यदि हम इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 जिसे राधाकृष्ण कमीशन कहते हैं, इस कमीशन को हम पूर्ण रूप से देखें तो इसमें इस प्रकार की बातें निकल करके सामने आती हैं कि हमारे विश्वविद्यालयों को ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए जो प्रशासन, व्यवसाय और उद्योग आदि क्षेत्रों में, कहने का अर्थ है पूर्ण रूप से नेतृत्व प्रदान कर सकें, जिसमें वो राजनीतिक क्षेत्र में भी नेतृत्व लीडरशिप के तौर पर कार्य कर सके। इस प्रकार के, कहने का अर्थ है ऐसे व्यक्तियों के निर्माण पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग प्रमुखता प्रदान करता है। इसके अलावा जो इस शिक्षा के द्वारा जो विश्वविद्यालय शिक्षा, जो उच्च शिक्षा है, उसमें उन गुणों का विकास होना चाहिए जिससे कि छात्र भविष्य के, कहने का अर्थ है कि उत्तम नागरिक बन करके देश में प्रजातांत्रिक जो शासन को सफल बनाने में, कहने का अर्थ है कि अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इस प्रकार की, कहने का अर्थ है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने सिफारिशें की हैं। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार यदि हम देखें तो उसमें विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी हैं उन्हें विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास को, कहने का अर्थ है कि दोनों क्षेत्रों में समान रूप से ध्यान देने पर बल प्रदान किया गया है कि बच्चे का शारीरिक विकास भी हो और बच्चे का मानसिक विकास भी हो। इसके अलावा विद्यार्थियों को आध्यात्मिक जीवन का विकास करने पर भी, कहने का अर्थ है विश्वविद्यालयों का प्रमुख कार्य है और इसका विश्वविद्यालयों का कर्तव्य माना गया है इस आयोग के अनुसार। इसके अलावा हम देखें विश्वविद्यालय शिक्षा का लक्ष्य ये होना चाहिए कि बालक में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व, दूरदर्शिता की भावना का, कहने का अर्थ है विकास करना चाहिए और साथ ही साथ उन आदर्शों को भी, उनको संरक्षण करने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार की विश्वविद्यालय शिक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा अत्याचार से घृणा करना और बालकों में न्याय के अनंत और अभिन्न लगाव जैसे तत्वों को, कहने का अर्थ है कि नागरिकों में संचार करने पर इस विश्वविद्यालय शिक्षा ने बल प्रदान किया है। और देश की जो महानता का जो आधार भी, उन जो तत्व हैं उसमें, कहने का अर्थ है उसमें शिक्षा उसकी एक पोषक है, ये मानते हुए, कहने का अर्थ है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने बालकों में, कहने का अर्थ है कि ऐसे गुणों को विकास किया जाए जिससे कि वो राष्ट्र हित में और अपने आप को समर्पित कर सकें और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें। और उनने, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने यह माना है कि सच्ची जो स्वाधीनता तब तक संरक्षित नहीं रह सकती है जब तक समाज में जो प्रजातंत्र है उसमें न्याय न हो, उसमें स्वतंत्रता न हो, उसमें समानता न हो, उसमें विश्व बंधुत्व की जो मान्यताएं जो हों सुरक्षित न हो, तब तक, कहने का अर्थ है कि ये सच्ची स्वाधीनता तब तक, कहने का अर्थ है समाज में या देश में संरक्षित नहीं रह सकती है। इससे विश्वविद्यालयों को इन आदर्शों के प्रतीक होना चाहिए कि जो कि बता सकें कि बालक को इन सभी जो स्वाधीनता के जो मूल तत्व हैं, इन स्वाधीनता के मूल तत्वों को जान सके, उनको अपने, कहते हैं व्यवहार में ला सके, अपने आचरण में ला सके, उनके अनुसार कार्य कर सके और बालक आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, सामाजिक रूप से सामाजिक गुणों का विकास हो सके और, कहते हैं राजनीतिक रूप से उसमें राजनीतिक गुणों का विकास हो सके और साथ ही साथ प्रशासन के रूप में प्रशासनिक गुणों का विकास हो सके, व्यवसायिक रूप से वो व्यवसायिक कौशल का विकास हो सके, साथ ही साथ उद्योगों में अपना श्रेष्ठ कार्य कर सके और उद्योगों में, कहने का अर्थ है कि देश के बढ़ चढ़ के भाग ले सके और कृषि और आदि क्षेत्रों में, कहने का अर्थ है वो बढ़ चढ़ करके देश में का प्रतिनिधित्व करने की उसके अंदर क्षमता विकास विकसित हो सके।
कहने का अर्थ है कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, जो राधा कृष्ण कमीशन है, वह पूर्ण रूप से बालक में के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए तत्पर करने के साथ साथ उसमें इन सभी गुणों को समाहित करने पर बल प्रदान करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो देश के स्वाधीनता के बाद बना हुआ प्रथम आयोग है, प्रथम कमीशन है। इस कमीशन के अनुसार बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए उसमें इन सभी गुणों को सम्मिलित करना और उच्च शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए उच्च शिक्षा में जो सच्ची स्वाधीनता के जो तत्व हैं उनको सम्मिलित करने पर बल प्रदान किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के जितने भी सिफारिशें हैं, रिकमेंडेशन है और जितना भी उसमें वोकेशनल एजुकेशन के बारे में कहा गया है और जो व्यावसायिक शिक्षा के और तकनीकी शिक्षा और वैज्ञानिकता के बारे में बात कही गई है, जहां बालकों को विज्ञान के साथ साथ विज्ञान के बालक को कला की भी जानकारी होनी चाहिए और कला के विद्यार्थी को विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। इन सभी के बारे में कहने का अर्थ है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने सिफारिशें की हैं और अपनी संस्तुतियां प्रदान की हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अपने आप में महत्वपूर्ण है।